उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, हे मन तुझे चितारे। दुख सोग इस मन की बिरथा, दुख सोग इस मन की बिरथा, तुझे ही पावे सारे। उठत बैठत सोवत जागत, हे मन तुझे चितारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्राण प्यारे। तेरी शरण तेरे अरदासे, मोह मुगध तुम तारे। उठत बैठत सोवत जागत, हे मन तुझे चितारे। हे मन तुझे चितारे, हे मन तुझे चितारे, हे मन तुझे चितारे, हे मन तुझे चितारे। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना का सत्संग है। और ये मैं गुरु जी के प्यारे से सेवादार विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे से विपिन अंकल और सौम्या आंटी को इतनी सारी ब्लेसिंग देना, इतनी सारी ब्लेसिंग देना कि वो जो भी चाहे वो पा जाए, उनकी पूरी टीम जो चाहे वो पा जाए। और मेरे इस प्यारे से संगत परिवार को इतना सारा ब्लेसिंग देना कि उनकी जो भी इच्छा हो, जो भी उनकी वाजिब इच्छा हो, जो उनके लिए फलदायी हो, सुखदायी हो, वो हमेशा फलित हो। जो भी वो सोचे अच्छी बातें, वो आप उन पे कृपा करके ब्लेस कर देना बाबा। क्योंकि जी मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा इहा सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। वाहिगुरु। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत सारे सत्संग हो गए हैं मेरे साथ, इतने सारे कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहला सत्संग तो मैं आज मैं करना चाहूँगी कि अभी अभी का, जस्ट अभी अभी का। संगत जी, मेरी बेटी अभी छोटी सी है, यानी कि 13 साल की है, सब कुछ 13। और अभी उसको बैक में 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, और जिसमें कि उसका ना हिप ट्रांसप्लांट का एक सत्संग था कि उसको ना वो प्रॉब्लम होने वाली थी। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी मुझे बार बार कहते थे कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत भारी संकट है, सत्संग सुन के कटवा ले।
मैं जानती हूँ कि अब मेरा बच्चा को, अब गुरुजी की इस नतनी को कोई भी कुश का कलेप नहीं लगेगा। वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, बिल्कुल अच्छा जीवन जिएगी, क्योंकि हमारे महाराज का आशीर्वाद उसके सर मत्थे है। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी प्यारी सी नतनी गुड़िया की तरफ से आपका दिल तो शुक्राना, और उसकी तरफ से शुक्राने की कड़ी में एक और शुक्राना आज आपने जोड़ दिया। संगत जी, होता क्या है ना कि ये गुरुजी की जो नतनी है ना, वो कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो गई है आजकल गुरुजी के कृपा से। तो इसके ना स्कूल में संगत जी, जब किसी बच्चे के पास स्केल नहीं होता है तो ये अपना स्केल दे के आ जाती है। फिर किसी के पास अगर प्रिंट आउट नहीं निकल पाता है तो ये कहती है अपने दोस्तों से, आप ना मुझे दे दो, मैं अपने घर से ना करके ले आऊंगी, मेरे घर पे प्रिंटर है। तो संगत जी, गुरुजी ने उसको सेवा पे लगा दिया है कि वो सारा काम अपने क्लास के जो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, किसी दिन किसी के पास पेंसिल नहीं होगा तो पेंसिल दे देगी, किसी का वर्क पूरा नहीं रहता है तो ये फोटो खींच खींच के भेजती रहती है। तो ये छोटी छोटी सेवाएं ही तो है जो बच्चों से गुरुजी लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप बच्चों को भी ना एक बहुत प्यारे संस्कार से ब्लेस कर रहे हो, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ ना, इसके पास अ, इसकी साइंस की बुक ना इस बार नहीं मिली थी स्कूल में, क्योंकि वो नहीं आए थे, इस पे स्टेशनर में, बुक डिपो में नहीं आए थे। और एक इसकी दोस्त है, इसकी डांस पार्टनर है, तो उसने क्या किया था कि उसने इसके लिए इसको इसको भी डांस में है, इसका शैडो डांस है। तो इसने तो अपना कॉस्ट्यूम ऑनलाइन मंगा लिया था और सेम डे इसने अपनी दोस्त को भी लिंक भेज दिया था। लेकिन वो जो इसकी दोस्त है, वैसे तो इसकी दोस्ती नहीं है बट डांस पार्टनर जो है, उसने इसको कहा कि तुम ना मेरे लिए परचेज कर लेना, और क्योंकि अ, तुम कर लेना, तुम बाजार जाके ले आना। आज इसने मुझे बताया कि मम्मी आज ना हम लोग चलते हैं, तो वहां पे मेरा बुक भी खरीद देना और प्रिया के लिए कपड़े लेने हैं। तो पहले तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, हम लोग 4:30 निकलते हैं, जाएंगे। लेकिन संगत जी, कभी कभी ना गुरुजी हमें कुछ सिखलाने के लिए भी अपने बच्चों के पास भेजते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा कि पहले तू अपने बच्चे को समझा कि सेवा अलग चीज है, और किसी कोई आपका यूज करता है वो अलग चीज है। संगत जी, मैंने अपनी बेटी से पूछा ऐसे ही कि बेटा क्या आपकी फ्रेंड की मम्मा वर्किंग है? तो कहती नहीं मम्मी। मैंने बोला क्या वो दिल्ली में नहीं है? तो वो कहती नहीं मम्मी। तो मैंने, वो कहती वो तो क्लास 1 से ही सेम स्कूल में कंटिन्यू कर रही है। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा हम लोग तो यहाँ पे नए हैं, वो लोग इतने पुराने हैं तो उनके पास तो कांटेक्ट में ही होंगे, तो वो तो वैसे भी फोन करके मंगवा लेगी, है ना? तो एक काम करो, आप उससे एक बार बात कर लो। क्योंकि होता क्या है ना संगत जी, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब गुरुजी हमें समझाने लगे हैं कि जो उसकी दोस्त है ना, तो इसके सारे मूव्स और वो जो डांस के जो प्रैक्टिस करती है, तो ये बहुत शिद्दत से कोई काम करती है। ये ड्राइंग भी करेगी तो बड़ी शिद्दत के साथ, कुछ भी करेगी, जो भी ये करती है ना, इसको बड़ा, एक गुरुजी ने इसको बड़ी तल्लीनता बख्शी हुई है बचपन से ही, कि इसके सारे काम में ना बड़ा ही एक अ, जिसको हम लोग भी सेटिस्फाइड होते हैं देख के, और परफेक्शन बहुत है। तो कृपा है महाराज की, बच्चों को ब्लेस करते हैं वो। और संगत जी, वो क्या चाहती, पता नहीं सही है या गलत, लेकिन गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि तू अपनी बेटी को बोल कि वो अपने दोस्त से पूछे कि दोस्त को बोले कि आज तो नहीं जाएगी, कि मेरी माँ आज नहीं जाएगी, वो बिजी है। संगत जी, कुछ ऐसा ही हुआ। गुरुजी के हुक्म से गुरुजी शायद आज मुझे बाहर नहीं जाने देना चाहते होंगे, क्योंकि मेरे आज पैर में ना अजीब सी मोच पड़ी थी संगत जी, और मेरे साथ कुछ आज अलग सा हुआ है, वो मैं आगे बताती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम ना स्पीकर पे फोन रखो और ऐसे ऐसे अपने दोस्त को बोलो कि हो सकता है कि वो चाहती हो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो और उसका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि अगर उसकी मम्मा भी घर पे है तो वो लोग तो यहाँ के ही है ना, तो वो जा सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग तुमको बोल देती कि तुम दो दो मंगा लो, तुम इकट्ठे ही मंगवा लेती, वो उसने नहीं कहा। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, गुरुजी ने भाव दिए। संगत जी, मैंने उसको कहा कि बेटा आप बात करो,
तो उसने जब बात किया तो वो सीधा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना क्लास में दूसरे बच्चों से बात कर लूँगी, मेरा मैनेज हो जाएगा। तो हो गया, हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखो होए। अब हमें गिल्ट भी नहीं हुआ और संगत जी हम लोग नहीं गए। 5 मिनट के बाद इतनी तेज बारिश हुई है संगत जी, अगर हम लोग चले गए होते तो हम बारिश में फंस जाते। और यहाँ पे माँ भी उठ गई थी, वो भी गुस्सा भी हो जाती और चिंता में भी हो जाती कि हम लोग कहाँ गए हैं। तो हर जगह से गुरुजी को पता होता है ना कि अब उनके बच्चे को कब कहाँ किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। सो अनंतम शुक्राना महाराज का, अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही जो वहाँ पे इसका बुक नहीं अवेलेबल था, तो गुरुजी ने हमें एक सोजी डाली कि देख तू क्या कर, तो तू उससे कह किताब की दुकान को कि वो तेरे घर तक भेजे, ठीक है। तो मैंने उनको कॉल किया कि क्या साइंस की बुक आ गई है, अगर आ गई है तो आप भिजवा दीजिए हमारे घर के लोकेशन पे। तो वो कहते मैम हम भिजवाएंगे तो नहीं, आप पेमेंट कर दीजिए, आप पोर्टर बुक कर लीजिए, मैं पोर्टर को दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। संगत जी फिर वो कहते हैं कि मैंने ना साइंस तो आ ही गया है, आपका मैथ्स का भी बुक आ गया है, आप दोनों इकट्ठे मंगा लीजिए। संगत जी हमने दोनों इकट्ठे मंगवाए और साथ में दोनों भाई बहन को ब्रश पेन चाहिए था। और अगर सबके लिए कुछ कुछ आएगा और मेरे गुरुजी के लिए कुछ ना आए, ना ये नहीं हो सकता है। तो मैंने मेरे गुरुजी की उस्ताद के लिए एक लाल कलम मंगवाया। तो मुझे वो दुकान वाले भैया कहते हैं क्या कि बढ़िया वाला दे दो, 50 रुपए वाला। मैंने कहा हाँ बिल्कुल 50 रुपए वाला बढ़िया वाला दे दो। और मुझे तभी याद आया कि गुरुजी किसी को कुछ देते थे तो 5 नंबर का देते थे, यानी कि 5 बेर, 5 फल, 5 मिठाइयाँ, जो गुरुजी बहुत अपनी मौज में होते थे तब। तो आज वहाँ पे दुकान वाले भैया भी मुझे 50 रुपए का, यानी कि उसमें भी 5 का अंक है, तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस रूप में आपने मेरे लिए पंच शक्ति भी आज भेज रहे हैं, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये बेटी का शुक्राना था कि उसके दोनों बुक अवेलेबल हो गए और वो अभी घर पे भेज रहे हैं, पोर्टल भी बुक हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, छोटी सी गुड़िया की तरफ से। अब बेटे की तरफ से शुक्राना लीजिए गुरुजी। संगत जी एक बार की बात बताती हूँ, जब मेरा बेटा छोटा था, यानी कि 9 या 10 साल का रहा होगा, इसको बहुत छोटी उम्र में चश्मा लग गया था, क्योंकि चश्मा लग गया था और बहुत ज़्यादा पावर था इसका, प्लस में था। तो संगत जी इसको ना बहुत शौक था सनग्लास का, लेकिन चूंकि इसके पावर के चश्मे के साथ हम सनग्लास यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इसको हमेशा रोका ही गया। इसका मन एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी इसका मन ना हमेशा ये रहता था कि नहीं, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। एक बार ये चश्मे की दुकान में बहुत रोया हुआ है, मुझे अभी तक याद है कि किस तरह हम लोग सनग्लास देख रहे थे और जब इसने लेना चाहा तो वहाँ पे दुकान वाले ने कहा था बेटा आप सनग्लास नहीं लगाओगे, आप एक काम करो, आप अपनी चश्मे के ऊपर से इसको खोस लो। एक आता है ना कि आगे से लगाने वाला, कि आप उसमें ग्लास वाला वो ऊपर से फिक्स कर सकते हैं। तो इसको ना वो पकड़ा दिया गया था और मेरा बेटा बहुत रोया था उस दिन, छोटा ही था वो। संगत जी उस दिन की बात थी, माँ कभी नहीं भूलती है कि बच्चों को कब किसने क्या कहा, उनके बच्चे के आंसू कब निकले। माँ अपने आंसू तो भूल जाती है, लेकिन बच्चे और पति की आंसू वो कभी नहीं भूलती है, अपनी फैमिली की पेन तकलीफ वो कभी नहीं भूलती है। हाँ खुद को भूल जाती है, ये दूसरी बात है। संगत जी होता क्या है कि अभी इसी वक्त जैसे कि हम हमने कल कल नहीं 2 3 4 दिन हो गए थे। 4 दिन पहले हमारा ये पति और मेरा बेटा चश्मा के लिए गए थे। इन्होंने चश्मे बनवाए और चश्मे बनवा के ये वापस आते हैं। तो मेरा बेटा कहता है कि पता है मम्मी, इस बार ना मेरा पापा ने सनग्लास वाला मेरा चश्मा बनवा दिया मेरे ही पावर में। तो मैं तो चुप थी, मुझे तो पता था कि गुरुजी की कृपा, गुरुजी बच्चे के उस आंसू को भी याद रखे हुए हैं और एक माँ के मन के उस मर्म को कि मेरा बच्चा का आंख इतना खराब है कि वो सनग्लास नहीं पहन सकता है। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी उस वक्त। संगत जी ऐसा हुआ कि जैसे ही आज वो लेंस कार्ट का आता है 3 3 पैकेट, और
हमारे 2 पति के लिए था, 1 बेटे के लिए था। बेटा जैसे ही अनबॉक्स करता है वो कहता है, ओह माय गॉड! ये परी देखो क्या आया है, अरे बाप रे! ओह! ये क्या है? मतलब आजकल के बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं संगत जी। अब वो ओह यार हैरी पॉटर वाला, ओह बाप रे! इतना वो ओवर एक्साइटेड, मैंने कहा अरे हैरी पॉटर नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया। और संगत जी मैंने ना एक शुक्राने में देखा सुना था कि एक बच्चे का ऐसा ही वो हैरी पॉटर वाला था मन, तो उसको ना वो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया था, जबकि वो अवेलेबल नहीं था फिर भी। संगत जी यहाँ देखिए कि उस दिन जब मेरी बेटी गई थी तो उसने ये बॉक्स को देखा था और उसके मन में था कि काश भैया को यही वाला मिले, और उसकी इच्छा को रखने के लिए और बेटे की इच्छा को रखने के लिए गुरुजी ने कितनी लीलाएं रची, और गुरुजी ने इनको वही ब्लेस किया। और इतना सुंदर वो हर जगह पे उस पे हैरी पॉटर के वो मैजिक स्टिक बने हैं, कहीं पे उसका नाम लिखा है, एक स्लोगन लिखा है। तो गुरु जी की कृपा तो कोई जान ही नहीं सकता है। तो ये शुक्राना बेटे की तरफ से बाबा, कि बहुत दिन का उसका वो गुरु जी कहते थे ना कि तेरा एक बहुत पुराना सपना पूरा करूँगा। तो हाँ बाबा, ये मेरे बेटे का बहुत पुराना सपना था कि वो एक सनग्लास पहने, जो कि उसके हिस्से में नहीं था शायद, लेकिन आपने उसकी आंखें भी ब्लेस की और आपने उसको सनग्लास भी ब्लेस किया। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सबसे पहले सबसे पहले मैंने बोला कि बेटा जब पैकेट खोलोगे तो गुरु जी के पास रख के ब्लेस करवा लेना। संगत जी उस वो जाता है गुरु जी के पास बैठ जाता है, कहता है गुरु जी तो पहन, आप पहनोगे तो नहीं, लेकिन मैं आपके पास रख देता हूँ। उसका यही भाव काफ़ी है संगत जी, यही भाव काफ़ी है। बच्चे अगर गुरु जी को याद भी कर लेना तो हम तो उसी में धन्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपके नाती और नतनी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब आप देखिए कि एक ये शुक्राना जो मेरा है वो मेरे खुद की तरफ से है। मुझे ना आज सुबह में एक सत्संग आता है, जिस सत्संग में था कि आंटी को बार-बार एक ही रिपीट हो रहा था सत्संग कि तू काढ़ा नहीं पीती, काढ़ा नहीं पीती, और उनकी ना उनको 3rd स्टेज कैंसर का उनका सत्संग आया। संगत जी सेम मेरे साथ भी हुआ था, और आज फिर गुरुजी ने मुझे रिमाइंड किया कि तुझे माउथ कैंसर होने वाला है। अगर तूने अब ये उपाय नहीं किया तो तेरा बहुत बड़ा तुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, तू बात क्यों नहीं मानती है? मैं तुझे घर बैठे ब्लेस कर रहा हूँ बेटा, तू बात माना कर। तो संगत जी उसमें यही था कि हल्दी वाला पानी सुबह-सुबह पीना चाहिए हम लोगों को, कम से कम 7 दिन तक लगातार। और उसके बाद था कि एक बार तो काढ़ा ज़रूर पीना है, दालचीनी और लौंग, इलायची, अर्जन छाल और तुलसी पत्ते को डाल के। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, और अदरक भी उसमें डालना था। और ये हमें 3 दिन तक लगातार पीना है। इससे क्या होगा ना कि अ, हमारा वो नहीं, ये जो है ये नस खोलने के लिए है, ये ब्लड से रिलेटेड है। और वो कैंसर वाले के लिए था कि हमें हल्दी वाले से पानी पीना है, और नमक, हल्दी और फिटकिरी से कुल्ला करना है। हमें अपने मुँह को बार-बार घुमाते हुए गुनगुने पानी के साथ। तो हमारे मुँह में जितने भी इन्फेक्शन है ना वो सारे हट जाएँगे। और ये कुल्ला हमें तब तक करना है जब तक हमें महसूस नहीं होता है कि हमारा मुँह बिल्कुल ठीक हो गया है। और आफ्टर कुल्ला 5 मिनट के बाद हमें जल प्रसाद का सेवन करना है पूरी श्रद्धा के साथ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। तो शुक्राना गुरु जी इस सेवा को देने के लिए। और संगत जी उसके बाद क्या होता है ना कि ये जो काढ़ा का था, तो ये इसके लिए गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि मुझे सुनाया सत्संग में कि मुझे पता है कि तेरे पीरियड्स बहुत दिन से रुके हुए हैं। तो इसका कारण ये है कि तेरा ब्लड सर्कुलेशन ना रुका हुआ है तेरे बॉडी में, तेरे शरीर में ना हर जगह खून के थक्के जमे हुए हैं, और इसीलिए ना तू स्वेल्ड भी हो रही है, तू मोटी नहीं है। तेरे अंदर में ये जो स्वेलिंग है ना वो तेरे इस जमे हुए खून की वजह से है, क्योंकि तुझे थायराइड होने का भी खतरा है। तो बेटा तू मेरी बात मान और 3 दिन तक लगातार ये काढ़ा पी ले, मेरी बात मान के तो पी ले। भले तुझे कोई फ़ायदा ना होगा, लेकिन फ़र्क तुझे आएगा। और संगत जी जो आंटी ये सत्संग शेयर कर रही थी कि उन्होंने अदरक, इलायची, लौंग, अर्जन छाल और लौंग, अर्जन छाल और क्या डाला था? हाँ, इसको पिया था उन्होंने जब काढ़ा बना के। तो
3 दिन पीने के बाद जैसे उन्होंने अपना वेट लिया था ना, तो उनका 2 किलो कम हो गया था। क्योंकि इस बार जैसे ही वो ससुराल मायके से ससुराल आई थी ना, तो आते ही ना उनका वेट 2 किलो बढ़ गया था और उनको पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये वही होती है, नकारात्मकता हमारे शरीर में कब्ज़ा करती है और हमें स्वेल कर देती है, हमें फुला देती है ताकि हम अच्छे ना दिखें। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि देख मैं भी ते गुल्लू-मुल्लू हूँ, तो तू भी गुल्लू-मुल्लू हो जा। हमें अपने मन से खुश रहना चाहिए। हमें बॉडी शेमिंग करने का किसी को कोई राइट नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, हम भगवान के बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, उस दिन क्या हुआ, इसका रिप्लाई मेरे पति ने बहुत अच्छा दिया था मुझे। एक दिन मैं और मेरे पति जा रहे थे कहीं कार से, गुरुजी की गाड़ी से। संगत जी, बहुत छोटी-छोटी बातें होते हैं लेकिन गुरुजी हमें ना रिप्लाईज़ देते हैं। मे बी ये किसी और के लिए भी रिप्लाई होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि पता है बॉडी शेमिंग तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मुझे भी बहुत ने किया है। तो कहते हैं कि तुमको किसने किया है? मैंने कहा क्यों? मुझे तो घर में ही भी बहुत हुआ है, माँ ने भी बहुत बार कहा है। तो ये कहते हैं कि माँ ने तो कभी नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं पता है लेकिन हाँ कहा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे बहुत पसंद है कि मैं ऐसी हेल्दी हेल्दी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो मेरा निकनेम लड्डू है। और मुझे बिल्कुल फ़र्क भी नहीं पड़ता है मुझे कोई कुछ कहता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू तो बड़ी प्यारी है। और मैं अगर उनकी नज़र में प्यारी हूँ तो मैं सच में बहुत प्यारी हूँ, राजकुमारी हूँ। मैंने ऐसा कह दिया था हंसते हुए। फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसी बात क्यों सोचती हो कि तुमको पतला होना है, या जो तुम जैसी हो वो कितनी सुंदर हो। तो मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ ही, मैं ऐसे ही बोलती हूँ अब, हाँ वो तो मैं हूँ ही। तो फिर ये कहते हैं कि तुमने कभी देखा है कि किसी भगवान देवी को दुबला पतला, सारे कितने हेल्दी होते हैं। देखो तुम, काली मैया को, लक्ष्मी माता को, दुर्गा माता को, सरस्वती माता को, पार्वती माता को, तुम जितनी भी देवियों को देखोगी, जितनी भी माताओं को देखोगी, तुमने किसी को एकदम स्लिम फिगर में देखा है? बात हो रही थी यहाँ पे ज़ीरो फिगर की, या फिर आजकल जो फैशन में चला है कि बिल्कुल जिम जिम करना है, दुबला होना है। इसके लिए वो बोले, मुझे समझाए कि तुमने कभी किसी देवी को देखा है बिल्कुल दुबला-पतला? कितने सुंदर ये लोग लगते रहते हैं। और जब हम लोग वहाँ पे साउथ के देवीज़ को देखने जाते हैं तो कितना प्यारा उनका फिगर होता है, कितना सुंदर रहता है। मतलब उनका चेहरा कितना भड़ा-भड़ा सा होता है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो किसी भगवान को, देवी-देवता को वो नहीं देखा है कि स्लिम ट्रिम वाला। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो संगत जी, यहाँ पे एक रिप्लाई है कि आप जैसे भी हैं, आप दुबले हैं, मोटे हैं, जैसे भी हैं, गोरे हैं, काले हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपके हृदय में गुरुजी का वास है, तो आप ग्लो कीजिएगा। लिखवा के रख लीजिए, आप ग्लो कीजिएगा और वो ग्लो आपको गुरुजी देंगे। संगत जी, इस ग्लो पे अब एक सत्संग बताती हूँ आज सुबह का। आज सुबह में जब मैं उठी हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि जल्दी बन के ना रहा कर। ये गुरुजी ने मुझे सिखलाया है, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत बेकार से रहती थी, कैसे भी कपड़े पाके किसी तरह रह जाती थी। लेकिन नहीं, मेरे गुरु ने मुझे सिखलाया है कि झल्ली बन के ना रहा कर। अपने पति के आगे तैयार होके रहा कर, अपने बच्चों के आगे तैयार होके रहा कर। बी प्रेजेंटेबल ऑलवेज मेरा बच्चा। मैंने कहा ओके गुरुजी। संगत जी, तो मेरी आदत वैसे बचपन से भी थी कि मैं ना उठते ही ब्रश वश करके ना मैं सबसे पहले क्रीम पाउडर लगा लेती हूँ, और हल्का सा लिपस्टिक का मुझे बहुत क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उसके लिए परेशान हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ अगर मुझे लिपस्टिक मेरे पास से ना हो। और आजकल मेरे सारे लिपस्टिक ख़त्म हो गए हैं। तो मैं गुरुजी से यही कहती रहती हूँ, गुरुजी अब तो दिलवा दो, कुछ दिन में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएँगे। संगत जी, होता क्या है कि मैं ना ऐसे तैयार होके जाती हूँ और मेरे पति ड्राइंग रूम में बैठते हैं, हम लोग चाय वहाँ पे साथ में पीते हैं इकट्ठे, सुबह में गुरुजी के चरणों में बैठ के। गुरुजी के कप में पहले हम लोग चाय छानते हैं, गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आप इसको ब्लेस कर दो, और फिर उस कप से हम लोग अपने-अपने ग्लास में डाल के हम लोग पी लेते हैं, गुरुजी के चरणों में बैठ के। उनके वहीं पे गुरुजी का चरण स्वरूप है, वहाँ पे बैठ के। तो संगत जी, होता क्या है कि मेरे पति मुझे कहते हैं कि तुम ना आजकल एकदम लगती हो जैसे कि बड़े लोग होते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप की लगती रहती हो। तो मैंने कहा क्या कहा आपने? तो कहते कि नहीं नहीं, वो होता है ना कि कोई बड़ा लोग होता है, उस टाइप का है बिल्कुल, सुबह सुबह भी बिल्कुल। और होता क्या है ना कि गुरुजी ने आजकल मुझे कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे ब्लेस करवाए हैं मेरे पति के थ्रू ही, कि फैब इंडिया के सारे कुर्तीज़, फैब इंडिया के सूट्स, मतलब सारे ना ब्रांडेड गुरुजी मुझे दिलवा रहे हैं आजकल। तो वो मैं पहनी थी रात में फैब इंडिया का कुर्ता और लेगिंग,
तो डेफ़िनेटली कपड़ों का तो थोड़ा-सा हो ही जाता है। तो मैं ना वैसे बैठी हूँ तो तो मैंने कहा हाँ, तो मैं तो बड़े लोग की लगूँगी ही क्योंकि मैं तो महाशिव की बेटी हूँ, कोई मामूली तो मैं हूँ नहीं। अब इससे बड़ी तो कोई सत्ता है नहीं, ब्रह्मांड के स्वामी मेरे पिता हैं। तो मैं तो राजकुमारी हूँ, मुझे तो अंडर एस्टिमेट मत ही करो। तो मैंने ऐसा कहा और हम दोनों बहुत खिलखिला के हँसे, इनको भी बहुत हँसी आ गई। तो गुरुजी हमारे जीवन में यही मुस्कुराहट तो भरने आए हैं। गुरुजी हमें उन गम के अंधेरों से निकालने आए हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि तुझे पता नहीं है कि तुझे मैं किन-किन कंडीशन से निकाल रहा हूँ बेटा। जिन परिस्थितियों से तुझे निकाला जा रहा है, बचाया जा रहा है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाक़ई गुरुजी, तुसी ना होते तो हम तो बचते ही ना। शुक्राना गुरुजी, ये आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना कि आपने उसके सुहाग को फिर से एक बहुत अच्छा-सा वो बात करने वाला, हँस हँस खुशमिज़ाज वाला फिर से वो माहौल हमारे घर को ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं बताती हूँ अपना सत्संग कि उसके बाद आंटी ने जो सत्संग ये बताया था कि काढ़ा वाला, वो मेरे लिए रिप्लाई था कि गुरुजी ने मुझे भी कहा है कि अभी तुझे 3 दिन पीना है। और उसके बाद उन्होंने एक सत्संग बताया था कि उसमें गुरुजी ने उनको कहा था मुल्तानी मिट्टी लगाने के लिए, और उन्होंने कुछ दिन लगाया और फिर उनका मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हो गया। तो फिर उन्होंने शैम्पू साबुन से नहाना शुरू कर दिया और फिर 2-3 दिन के बाद उनके स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो गए। संगत जी, मेरा भी स्किन का प्रॉब्लम पहले से तो बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार स्किन कैंसर के भी सत्संग सुनाते हैं, आज भी सुनाया है उन्होंने। लेकिन गुरुजी हमें मुल्तानी मिट्टी से नहाने के लिए क्यों कहते हैं संगत जी? इसके पीछे भी रीज़न है। मिट्टी क्या है? क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो मिट्टी से हमारा शरीर बना है। मिट्टी से शुद्ध कुछ नहीं है क्योंकि ये धरती माँ की देन है। मुल्तानी मिट्टी से हम जब नहाते हैं तो हमारे अंतर की जितनी भी नकारात्मकता है वो खुद ब खुद उस मिट्टी के प्रभाव से उसके साथ बह जाती है। वो बह जाती है क्योंकि उसको गुरुजी हटा देते हैं हमारे शरीर पर से। वो जो आवरण है, वो जो नेगेटिव एनर्जीज का आगमन रहता है, उन सबको ये हटा देती है। तो शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा है कि 21 दिन तक लगातार तुझे नहाना है, फिर तुझे खुद फ़र्क दिखेगा। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और फ़र्क तो मुझे दिख रहा है गुरुजी कि पहले तो मेरा चेहरा बिल्कुल ख़राब लगता था, लेकिन अब तो आप मुझे सच में राजकुमारी बना दिए हो। सो अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक तो ये था। उसके बाद का सत्संग ये है कि जिस कंचन आंटी के पास से मुझे सारी खुशियाँ ब्लेस हुई जब मैं कोलकाता गई थी। उनके घर में हमने सत्संग किया था, उनके घर में हमने बड़ा मंदिर की चर्चा करते हुए लंगर छका था। सॉरी गुरुजी। और वहाँ से आने के बाद ही मेरे सारे एक-एक करके कष्ट कटते गए। गुरुजी के क का कड़ा उन्होंने ब्लेस करके मुझे पहनाया और वो चूड़ियाँ मेरे हाथ में जनवरी से लेके लास्ट मंथ यानी कि जून तक था। जून तक, जनवरी से जून तक मेरे हाथ से वो कड़ा मैंने खोला ही नहीं था। फिर जब वो टूट गया तब मैंने उतारा। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये एक बहुत बड़ी बख्शीश है मेरे बाबा की, हम सबके बाबा की, कि वो हमें डिगने नहीं देते हैं। वो हमें किसी भी चीज़ में ना अब झुकने नहीं देते हैं, चाहे जो भी बात हो। हमारा मान वो सदा ऊपर करके रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, दूसरा जो सत्संग था, जो मेरे लिए गुरुजी ने ब्लेस किया था, वो एक संगत आंटी का था और जिन्होंने बताया था कि मुल्तानी मिट्टी वाला तो हो गया कि हमारे शरीर के कष्ट कटते हैं मुल्तानी मिट्टी से नहाने से, और हमारी नेगेटिव एनर्जीज भी हटती हैं हमारे शरीर के ऊपर से। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें कि आंटी के ना अंदरूनी पार्ट में खुजली होने लगी थी। और ये सत्संग मुझे ब्लेस हुआ था आज से 5-6 दिन पहले।
5-6 दिन पहले ब्लेस हुआ था और आंटी क्या की थी, तो कपूर और नारियल का तेल का वो हमेशा से मिक्स बना के रखती हैं, और जहाँ पे भी उनको कोई प्रॉब्लम या फिर खुजली या फिर इचिंग या फिर दर्द कुछ भी होता है, तो वो वही कपूर और नारियल के तेल का मिक्स वाला जो मालिश है वो लगाती हैं, चाहे फिर वो उनके इनर पार्ट्स हुए या फिर आउटर हुए, जो भी हुए, मतलब जहाँ के भी हुए, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो भी पार्ट्स हैं हमारे, तो जहाँ पे भी वो लगा सकती है वहाँ पे लगाती थी। संगत जी, मुझे जब 4-5 दिन पहले वो सत्संग आया था तो मैं भी सोच रहा कि अरे ऐसा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संगत जी, परसों से जो मैंने भोगा है वो मैं ही जानती हूँ। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन लग गया मुझे वॉशरूम में कि उसके बाद ना मुझे इतना इचिंग हो गया, इतना इचिंग हो गया कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं सिर्फ बोरोलिन लगाती जा रही थी और मेरे दिमाग से ना ये सत्संग ही हट गया था कि नारियल का तेल और कपूर मिला के लगाना है। संगत जी, अभी मेरे पास नारियल का तेल है भी नहीं, लेकिन कपूर तो है घर में, तो मैं वो मंगवा लूँगी। और मैं भी वो, उन्होंने कहा था कि वो डब्बे में हमेशा बना के रखती हैं, दोनों को मिक्स करके। और शुक्राना गुरुजी। सॉरी विपिन अंकल, कॉल आ गया था और वो भी ज़रूरी था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। संगत जी, गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, होता क्या है ना कि उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनाया जिसमें ब्लैक मैजिक का एक्सट्रीम लेवल था। और आंटी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, लेकिन उनका इतना ज़्यादा विश्वास था ना हमारे गुरुजी महाराज पे कि गुरुजी अगर हैं तो सब कुछ सही ही होगा, सही ही होगा और कुछ गलत हो नहीं सकता है। और इसी विश्वास के दम पे उन्होंने अपने घर को, अपने घर के हर मेंबर की रक्षा की, अपने घर को ब्लेस करवाया। गुरुजी का जो जल प्रसाद था उससे सबको ठीक किया, बहुत बहुत अच्छे से। और संगत जी, अम, उसमें एक और आंटी का सत्संग था। और ये वाली आंटी जो थी ना, वो क्या करती थी ना कि गुरुजी का जल प्रसाद ना अपने घर में हर जगह छिड़कती थी। संगत जी, जब मैं उस दिन सिटी स्कैन वाले दिन भी गई थी, बड़ा मंदिर भी गई थी, तो बड़ा मंदिर में मुझे भी गुरुजी ने ये मैसेज ब्लेस किया था, बड़ा मंदिर से निकलते ही, कि जल प्रसाद को ना अपने घर के हर कोने में छिड़का कर ये तेरे घर से नकारात्मकता को हटाता है और सुख की हवा बहाता है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं ये सेवा मैं नहीं कर पाती थी, बस मैं बेड बेड पे छिड़क देती थी। लेकिन अब से ना मैं ये कोशिश करूँगी, गुरुजी की अगर कृपा होगी तो मैं रोज़ ये सेवा, क्योंकि बिस्लरी की बॉटल्स में मंगवा के रखती हूँ, मैं रोज़ गुरुजी के चरणों में रख दूंगी और सुबह सबसे पहले मैं उसको छिड़क दूंगी और फिर वही जल पी लिया करूंगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, उसके बाद एक आंटी का सत्संग मुझे ब्लेस हुआ, और उसमें क्या हुआ ना, तो उन्होंने बहुत गलती मानी थी अपने महाराज से कि जल प्रसाद की उनसे बेकदरी हो गई। तो वो ना बहुत ज़्यादा, मतलब उदास थी, बहुत वो दुखी थी। और वाकई में जल प्रसाद की कीमत तो हम ही जान सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए वो बिस्लेरी का बॉटल है, हमारे लिए गुरु जी का आशीर्वाद है, ये सचखंड का जल प्रसाद है। तो उनसे क्या हुआ था ना कि जैसे जो थोड़ा सा बच गया था ना, तो उन्होंने वो कटोरे में डाल के रख दिया था और बॉटल का जो यूज़ था वो उन्होंने कर लिया था। तो कटोरी में ढक के रखी थी, और नॉर्मली क्या था ना, उनका बच्चा बॉयल करके पानी पीता था, तो जो बच जाता था ना पानी, तो वो रख देती थी और मेड उनकी फेंक देती थी। संगत जी, होता क्या है ना कि वो मेड आई, उनको लगा कि वो वही जल पानी है। इन्होंने सोचा था आंटी ने कि मैं इसको कंज्यूम कर लूँगी, लेकिन मेड आंटी वो फेंक देती हैं। और उसके बाद उनको बहुत दुख होता है और वो बहुत गुस्सा भी करती हैं मेड आंटी पे, जबकि गलती फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, गुरुजी के सामने में कन्फेस किया कि गलती तो उनकी ही थी। तो उनको बहुत फिर बुरा लगा और वो बहुत गिल्ट में थी। तो मैं उनकी तरफ से गुरुजी से मैं भी माफ़ी मांगती हूँ कि एक दिन मुझसे भी ये चीज़ हुई थी संगत जी, कि जैसे कि मैं जल प्रसाद लॉकेट जल प्रसाद बनाती हूँ ना, तो एक दिन क्या हुआ ना कि वैसे तो मैं जिसके भी ग्लास में बचा होता है मैं सब पी के ही हटाती हूँ। एक दिन मैं व्रत में थी और हमारे घर में नॉनवेज बना था, तो जल प्रसाद जो पिया था बच्चे ने, वो जूठे मुँह से पिया था, तो मैंने ना वो जल प्रसाद नहीं पिया और वो मैंने वैसे ही रख दिया था।
और शायद उस दिन के लिए ही गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनाया होगा कि मैंने उस दिन उस जल प्रसाद का मान नहीं रख पाई थी मैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं सोचना है, जल प्रसाद है, अमृत है, तो हमें पी लेना है। तो आई एम सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी। और मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि शायद आपने यही मैसेज दिया होगा कि नहीं, जल प्रसाद है, उसको हमेशा बहुत हिफाजत से रख, तेरे लिए स्वर्ग लोक से आई हुई ब्लेसिंग है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। उसके बाद गुरुजी तुरंत मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आंटी को उन्होंने बहुत ब्लेस किया, आंटी के उन्होंने सारे कारज संवारे, आंटी उन पे बहुत ट्रस्ट करती हैं, आंटी को वो हमेशा दर्शन देते हैं, आंटी को वो हमेशा बटरफ्लाइज भी दर्शन देते हैं, और जब वो दर्शन नहीं देते थे तो आंटी उदास हो जाती थी, तो फिर गुरुजी उनको आके दर्शन देते थे। तो इस तरह से गुरुजी ने फिर मुझे पुचकार भी लिया, जैसे कि थोड़ा सा उन्होंने मुझे डांटा तो फिर उन्होंने तुरंत मुझे मना भी लिया। उसके बाद गुरुजी मुझे एक और सत्संग से आज ब्लेस किए हैं, और वो सत्संग था एक संगत आंटी का, जिन्होंने एक सत्संग सुनाया जिसमें कि उनको ना बहुत बड़ी बीमारी को गुरुजी ने काटा था, कैंसर जैसी बीमारी को, जैसे कि उनको कहा गया था कि तेरा 3rd स्टेज का कैंसर मैं ऐसे ही काट दूंगा, बस तू मेरी गल माना कर, शुक्राना किया कर हर दिन, और सेवा किया कर, तेरे सेवा से ही ना मैं तेरे सारे कष्ट को काट दूंगा, जो सेवा तुझे तेरे सामने मिलती जाए तू करती चली चल, और सबका सबका भला मांगना कर। तो बाबा मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि सर्वदा कल्याण हो, सबका भला हो। और संगत जी, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, आज का सत्संग बताती हूँ। तो दिन में ना जब मैं पूजा करके आई हूँ, तो जब मैं पूजा करके आई हूँ ना, तो मैं जब मुझे ना अचानक से मैंने वो खाया, मुझे भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना 2 ब्रेड की स्लाइसेस, और कल ना मेरे थोड़ी मलाई बच गए थे, तो मुझे ना दूध ब्रेड बहुत पसंद है संगत जी, तो मैंने ना दूध ब्रेड थोड़ा सा खाया, और मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए ही खाया था। और जो बड़े वाले बर्तन में मैंने दूध बचा हुआ था उसी में मैंने ब्रेड दिया, और मैश करके बिना चीनी के मैंने खा लिया। और खाने के बाद ना मैंने एक बड़ी इलायची और सौंफ भी खा लिया। उसके बाद ना मुझे लगा कि मेरा पेट तो बहुत अपसेट होता जा रहा है, अपसेट होता जा रहा है। अब मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कि क्या हो गया, क्या हो गया। और वो जो गुरुजी का प्रसाद लड्डू था, तो बेटी को टिफिन में दिया था, और उसके 5-6 दाने बचे थे, वो भी खा लिया था, यानी कि गुरुजी का प्रसाद लंगर हो गया वो। और लंगर तो हमारे शरीर में जब भी जाएगा तो वो तो हमारे शरीर से कोई ना कोई कष्ट काट के ही निकालेगा। संगत जी, फिर जब मैं वॉशरूम जाती हूँ तो पता नहीं क्या था मेरे साथ, क्योंकि आज सुबह से गुरुजी ना मुझे कुछ अजीब अजीब से सत्संग भी सुना रहे थे। जैसे कि एक आंटी का ना स्टमक में बहुत पेन होने लगा था अचानक से, और उनके बहुत पसीने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, और वो ना बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती थी, और उसके बाद उनको ना बहुत बेचैनी होने लगी थी। तो इतनी बेचैनी कि फिर उनको वो साँस भी नहीं ले पा रही थी ठीक से। तो उनको गुरुजी ने ऐसे सोजी डाली कि तू ना लिम्का पी ले। तो संगत जी, उन्होंने लिम्का तो नहीं पिया, लेकिन उनके सामने में ना वो जलजीरा था। तो उन्होंने ना जलजीरा बना के पिया, और उससे ना उनका वो तुरंत उनका वो जैसे कि ढकार आता है वो आया, और उनका ना बोले कि मेरा जो लगा जैसे कि सारा एसिड मेरे बदन से निकल गया, और वो बहुत अजीब-सा एक उनका मोमेंट था, लेकिन उसके बाद वो बहुत हल्की हो गई, उनको आराम मिल गया। संगत जी, इसी तरह से कल ना मेरा इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था बार-बार, और आज सुबह में जब मैं माँ की मालिश कर रही थी, तो मेरे ना पसीने माँ की बॉडी पे टपक रहे थे, और मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि गुरुजी इतना पसीना क्यों आ रहा है मुझे? और फिर मुझे गुरुजी का आ रहा है जैसे कि टेलीपैथी से कि कोई ना, ये तेरी माँ का कष्ट है जो तेरे थ्रू निकाल रहा हूँ, तू चिंता ना कर। तो शुक्राना गुरुजी, ये जो आप मुझे बता देते हो, और ये जो आपने मुझे सेवा बख्शी है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, तो सुबह से ना मुझे ना बाथरूम वाले बड़े सत्संग आ रहे थे, जैसे कि पॉटी वाले सत्संग, या फिर किसी के वो पाइल्स के सत्संग, कुछ इस टाइप के, हॉर्निया के सत्संग, इस टाइप के बहुत सारे सत्संग आ रहे थे। मतलब तेरा बहुत बड़ा कष्ट है जो कि अब कटने वाला है अब तो। और उसी के साथ बाबा नीम करोली जी का मैसेज बैक टू बैक 3 बार एक ही मैसेज आना, यानी कि वो डेफिनेटली आपके लिए है कि तेरे हर दुख तकलीफ अब इतिहास बनने वाले हैं, और अब तेरे घर में सुख ही सुख की वर्षा होगी।
संगत जी इस टाइप का मैसेज। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मतलब अचानक से ऐसा लगा ना कि नहीं, मुझे बाथरूम जाना है। संगत जी मैं बाथरूम गई हूँ और यकीन नहीं कीजिएगा आप, पहले तो मुझे लूज मोशन टाइप का जो होता है वो हुआ, और उसके बाद लगा मेरे पेट से ना एक बहुत बड़ा सा बॉल, जस्ट लाइक जैसे किसी ने देखा होगा वो क्या होता है वो जो पॉली रग्बी बॉल, रग्बी हो जाए ना एना वाला लंबा वाला, हाँ, जैसे रग्बी बॉल होते हैं उस टाइप का एक ब्लैक कलर का गोला मेरे पेट से निकलता है। और मैं डर जाती हूँ कि ये क्या निकला, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी के पेट से बच्चा निकलता है, बिल्कुल वही वाली फीलिंग थी। और वो निकलता है और मुझे लगा जैसे कि मेरे शरीर से ना कुछ निकल गया, कोई अंग निकल गया या क्या निकल गया, मैं नहीं समझ पाई संगत जी। और उसके बाद मुझे ना बिल्कुल अजीब सा लगने लगा था। और उस वक्त भी मैं सिर्फ माता रानी को याद कर रही थी कि हे काली माँ, ये क्या आपने मेरा सच में कोई कष्ट काटा है, क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि तू माँ से जुड़ी रह, माँ अभी तेरा कल्याण करेगी, अभी माँ का कल्याण तुझे करना है, तुझे माँ तेरा कल्याण करने खुद चल के आई है। तू माँ से बात किया कर, तू माँ को अपनी सारी परेशानियां बता, क्योंकि गुरुजी जानते हैं ये जो कुछ हम लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं ये हम अपने पिता से कभी शेयर नहीं कर पाते हैं, ये शेयर हम उन्हीं से करते हैं जो हमारी माँ होती हैं। मैं गुरुजी को माँ का आंचल कहती हूँ क्योंकि उनके पास मुझे वो प्यार मिलता है। लेकिन गुरुजी जानते हैं कि जितनी आसानी से मैं ये सारी बातें अपनी माँ काली, अपनी माँ गौरी से कह पाऊंगी, उनसे मैं झिझकूंगी। ये दूसरी बात है कि गुरुजी तो बिन बोलियां सबकी जानता है, वो तो सब कुछ समझ जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज भी किया था। और फिर गुरुजी का, जब मैं आती हूँ वॉशरूम से संगत जी, मेरा ना पेट बिल्कुल हल्का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पेट में ना बहुत दिन से कोई बोझ लेके मैं चल रही थी, और वो बोझ मेरी माँ काली ने काट दिया है। और संगत जी एक अनुभूति अजीब सी अनुभूति, और दिल से निकल रहा था सिर्फ और सिर्फ शुक्राना गुरुजी। जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे थर्ड स्टेज कैंसर को मैं काट दूंगा, क्या पता ये वही होगा, और यकीनन वही होगा। तो जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे, उनकी कृपा के आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अब मैं समझ पाती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे वो एम्बुलेंस की सेवा क्यों ली। एम्बुलेंस में जहाँ भी देखती हूँ मेरे अंदर से मंत्र जाप आने लगता है, और मैं थ्रू आउट मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये इस एम्बुलेंस में जो भी जाएं, या तो आप उनको ब्लेस करना या उनको अपने शरण शरण में अच्छे से लेना, और इस एम्बुलेंस को ही आप ब्लेस कर दो बाबा। और गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज किया कि जिस तरह तू एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप की सेवा करती है, तो तेरे परिवार को मैं एम्बुलेंस से सदा दूर रखूंगा। ये कितनी बड़ी बख्शीश है भाई संगत जी, कितनी बड़ी दात है कि एक छोटी सी सेवा से गुरुजी हमारा कितना बड़ा कल्याण कर जाते हैं। लेकिन हाँ, भाव सच्चे होने चाहिए, हमारे तो नहीं है। हम लोग तो 0% वाले बच्चे हैं, 1% वाले बच्चे हैं गुरुजी के, जो कि उनकी बहुत बातें नहीं मानते हैं। कुछ भी नहीं मान पाती हूँ मैं उनकी बातें। फिर गुरुजी ने कहा कि पाठ कितना कर। कल एक सत्संग सुनाया एक पुरानी आंटी संगत का, कि एक पाठी जी थे, वो गुरुजी एक बार गए दरबार साहब में कहीं पे, सॉरी किसी संगत के घर गए, तो वहाँ पे पाठी जी आए थे। पाठी जी आए थे और वो पाठ कर रहे थे। तो गुरुजी उनको पाठ करते हुए जब देखे ना, तो वो ना बड़े फीके मन से पाठ कर रहे थे। मतलब पाठ करने का एक उद्देश्य होता है ना, कि पाठ आप समर्पित करके जब करते हो ना भगवान को, तो भगवान उसमें आपको रस से भरता है। जब आप कहोगे कि गुरुजी ये पाठ मैं आपको समर्पित करके करना चाहती हूँ, गुरुजी इस पाठ की सेवा ले लो, तो वो सेवा आपको देते हैं। फिर आप जब पाठ करोगे ना, तो एक एक पद का आपको ना सुख मिलेगा, आप ब्लेस होगे, कण कण से आप ब्लेस होगे। लेकिन जब आप पाठ करोगे बेमन से, या फिर, तो उन्होंने पाठी जी को कहा था गुरुजी ने कि किन्ने पन्ने ऐवे पलट देते हो पाठी जी। और जिस संगत के घर गुरुजी गए थे गेस्ट बन के, वहाँ पे गुरुजी महाराज ने कहा था उन आंटी को, नाम तो मुझे नहीं याद है, कि आंटी अपने लिए पाठ खुद कितना कर, ना कितना करे तो सुना कर।
लेकिन खुद सुनिया कर, खुद कितना कर। तो यहाँ भी एक आंसर था हमारे लिए कि हम सब पाठ खुद से करें। अगर हमारे घर में किसी को हम बुला के पाठ ना करवाएं, हम खुद पाठ करें, नहीं तो हम सुन लें। जो आजकल तो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, हम सुन लें। ठीक है संगत जी, तो ये भी गुरुजी का एक आंसर था। आज गुरुजी ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, और भी बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन अभी मैं आज्ञा चाहूँगी, बहुत लंबा सत्संग हो गया है। और मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी ये ना बहुत दिन से संगत जी 16 जून से ही, 16 जून को माँ का बर्थडे था। उस दिन इन्होंने पहले कहा था कि मैं ना एक दिन हम लोग ना शिखा महीने में एक दिन ना गार्ड लोगों के लिए खाना मंगवा दिया करेंगे, तो ये हमारा लंगर हो जाएगा। और मैंने उसी दिन उसी टाइम पे करेक्ट किया था कि ये गुरुजी का लंगर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्म ही नहीं आनी है संगत जी, फॉर्म ही नहीं आनी है। हम कर रहे हैं ये चीज़, आना नहीं है, कहना है कि गुरुजी की तरफ से गुरुजी के लिए। तो संगत जी आज इन्होंने वहाँ से फ़ोन किया है अभी मुझे, और कहा है कि ऐसा करते हैं ना। फिर इन्होंने गुरुजी के बर्थडे वाले दिन भी किया था, उस दिन भी इन्होंने कहा था कि ऐसा करते हैं ना कि आज दे देते हैं। तो उसके बाद ना मैंने चर्चा ही छोड़ दी थी। फिर मैंने कहना ही छोड़ दिया था, क्योंकि बार बार क्या होता है ना कि हम अगर गुरु के हुक्म में रहते हैं ना, तो फिर हुक्म में रहना होता है। फिर हमें आगे पीछे नहीं देखना है, हमें वो करना है तो करना है। किस तरह हम अपनी डेली के ड्यूटीज़ नहीं छोड़ते हैं संगत जी? क्या हम ब्रश करना छोड़ते हैं? क्या हम खाना खाना छोड़ते हैं? क्या हम कोई ऐसा काम छोड़ते हैं जो कि हमें सुख देता हो? रील्स देखना, मोबाइल देखना, अपने दोस्तों से बात करना, गेम्स खेलना, हम नहीं छोड़ते हैं। फिर हम वही काम क्यों छोड़ें? अगर हमने खुद से कहा है कि गुरु हम ये करेंगे, गुरु ने वो सोझी डाली है, तो कहीं ना कहीं वो आपके कल्याण के लिए ही है। वो सेवा लेके हमारा ही कष्ट काटते हैं, हमारे ही कर्म काट के हमें आगे के लिए शुद्ध करते हैं, सफल करते हैं। तो संगत जी आज इतनी खुशी हुई मुझे जब मेरे पति मुझे अभी कॉल किए। विपिन अंकल अभी जो बीच में कॉल आया था ना, उन्हीं का कॉल था। और वो कहते हैं कि आई एस संगत जी कभी कभी गुरु जी बहुत जांच लेते हैं, एक ही शुक्राने को 3 3 बार में करवाना, ये भी गुरु जी की मेहर ही है। और उनकी एक टेस्ट ही है कि देखो ये बच्ची अब छोड़ती है कि नहीं। लेकिन गुरु जी आपका हाथ छोड़ने के लिए तो थामा नहीं है। मैनू तेरा संग कदों नहीं छड़ना, क्योंकि जो सुख तुझसे मिला है वो किसी से कहीं से नहीं। तो संगत जी अभी गुरु जी के बेटे ने फ़ोन किया कि मैं ना आज गार्ड लोगों के लिए समोसे ले लेता हूँ, और हम लोगों के लिए भी। तो शुक्राना गुरु जी, ये आप ही सेवा ले रहे हो। और बहुत दिन से गुरु जी हुक्म दे रहे थे कि अपने पति को बोल समोसे बांटेगा, समोसे बांटेगा। और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने इनसे फाइनली ये सेवा ले ली। और सच में मुझे बहुत खुशी हुई है। संगत जी एक और मैसेज आज मुझे मिला था कि तुझे त्रिशक्ति की ब्लेसिंग ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी त्रिशक्ति की ब्लेसिंग, एक तो गुरु जी का त्रिशूल है जो कि हमारी जोत में मिलता है। दूसरा कि एक हमें त्रिशक्ति वाला, जैसे कि वैष्णो देवी के दर्शन, जैसे कि कभी हमें बगलामुखी माँ के दर्शन जो 3 स्वरूप में होती हैं, जैसे कि हमें त्रिशक्ति वाले हमारे जो गुरु जी महाराज हैं उनके स्वरूप के दर्शन, और जैसे कि हमें त्रिशक्ति के ब्रह्मा के दर्शन। तो इन तमाम रूपों में, जैसे कि 3 3 रूपों में हमें भैरवी के दर्शन, और ये 3 तोता का देखना, 3 बटरफ्लाइज का दिखना, ये सारी त्रिशक्ति ब्लेसिंग में। और ये सभी गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। माँ बगलामुखी को तो गुरुजी बार बार दिखा रहे थे। तो अनंतम शुक्राना महाराज का। और जैसे विंध्यवासिनी माँ का स्वरूप आता था सामने में ना, तो 3 फोटो एक साथ उनके आते थे श्रृंगार के। तो फिर वो आंटी के सत्संग से मुझे पता चला कि मुझे भी इसका शुक्राना करना होगा, क्योंकि आंटी ने बहुत अच्छे से कहा कि गुरुजी जब त्रिशक्ति की ब्लेसिंग दिए, वो ऑफिस में थी और उनके सामने में माँ बगलामुखी का स्वरूप था, माँ लक्ष्मी और गणेश और सरस्वती का स्वरूप था। और बिल्कुल यही मुझे झज्जर में दिखा था। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था कि लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती माँ बैठी हुई थी वहाँ पे पिलर पे, फिर एक स्वरूप के रूप में।
तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सत्संग सुना के बता देते हो कि आपने कहाँ कब ब्लेस किया। और हम कहते हैं ना, मैं अजान जन के भी ना जाऊँ, हम लोग कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। आपकी कृपा के कुछ नहीं, हम अंश भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपकी तो कृपा के तरवर की छाँव के नीचे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, एक एक सपने को पूरे कर रहे हैं। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के पीछे आपका कितना बड़ा रोल है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। जब एक माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितनी मशक्क़त, कितनी शिद्दत से, कितना कष्ट सहता है। आप तो परम पिता हो, आपके पास तो वैसे ही कितने बच्चे हैं, करोड़ों अरबों खरबों बच्चों के आप एक साथ सबका ख्याल रखते हो, एक जैसा सबको प्यार करते हो, सबके साथ अलग अलग बॉन्डिंग, सबके साथ अलग अलग टेलीपैथी। सच में गुरुजी तो ग्रेट हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पहाड़े सर्वत्र भला। जय ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तुमरे रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा मैं सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ऊंचा भगवंत। सगल समगड़ी तुमरे सूतर धारी, तुम ते होई सुआगे अकारी। तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा था कि जिन जिन ने तुझे अपमानित किया है ना, उनको मैं देख लूँगा और तुझे सबकी नज़र में उठा के रहूँगा। किसी गल की चिंता ना कर, तू तो बस श्रद्धा से शुक्राना कर, सिमरन कर, मुझे याद कर। तुझे कुछ नहीं करना, तू चुपचाप आके मेरे स्वरूप के आगे बैठ जा, खुद को हल्का कर। मैं जानता हूँ कि तूने कितने आंसू अपने अंदर छुपा के रखे हैं। मेरे आगे रो के तू अपना मन हल्का कर। मैं तुझे संभाल लूंगा मेरा बच्चा, मैं तुझे संभाल लूंगा। संगत जी, कितने दुख ऐसे होते हैं ना, जो आप अंदर अंदर ही पीते रहते हैं। हमारे गुरुजी हमारे उन दुखों के मरहम है। ये वो चाशनी है जिसमें हमारे मन के दर्द डूब के मीठे हो जाते हैं। दर्द भी जब मीठे लगे फिर इश्क हो जाता है। और जनरल कपूर अंकल कहते थे ना कि गुरुजी से जब बहुत लगाव होता है तो गुरुजी महाराज से इश्क हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, काश हमें भी आपसे वो इश्क हो जाए। संगत जी, बहुत प्यारा सा सत्संग है। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। महाराज ने कहा था कि तू सच्ची है और तेरा सच मैं सबके सामने लाऊंगा। आज अनजाने में ही हम लोगों से एक गलती हो गई, और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं संगत परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं गुरुजी मुझसे एक बहुत प्यारी बख्शिश दिए हैं मुझे कि रात में ना वो माँ की तरफ से मुझसे माफ़ी मंगवाते हैं। 7 बार मंत्र जाप, माँ की तरफ से माफ़ी। 7 बार मंत्र जाप, सुमन की तरफ से माफ़ी। 7 बार मंत्र जाप, बच्चे की तरफ से माफ़ी। 7 बार मंत्र जाप, बेटी की तरफ से माफ़ी। 7 बार मंत्र जाप, अपने जो मैं जिनको अपने भाई बहन ऐसे मानती हूँ और जिनका मैं हाँ अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी तरफ से माफ़ी। 7 बार यीशु मसीह से माफ़ी, डॉक्टर एलन के लिए। 7 बार मंत्र जाप और ब्रह्मांड की तरफ से माफ़ी। 7 बार मंत्र जाप, अपने संगत परिवार की तरफ से माफ़ी। और 13 बार मंत्र जाप मेरे महाराज के लिए। ये एक बख्शीश है जो महाराज ने बख्शी है, न जाने कब तक बख्शेंगे। और मुझे कहने का हुक्म भी नहीं था, लेकिन शायद किसी संगत जी के लिए ये रिप्लाई होगा, क्योंकि हम वही शुक्राना कर पाते हैं जो गुरु हमें सेवा देता है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो आज ना
हमारे जो होम टाउन में रेंट पे रहते हैं, तो मैंने उनसे बात किया क्योंकि वो लोग ना बहुत दिन से किराया नहीं दे रहे हैं, और उनका बच्चा का भी ना मैंने गुरुजी से प्रार्थना की है कि वो सुनने लगे, बोलने लगे। वो बोलता नहीं है, और वो ना जब मैं उसको गुरुजी का प्रसाद देती तो वो गूजी गूजी बोल रहा था, ऐसे ही मेरी आवाज़ से। और पूरा मंत्र जाप उसने अपने ही आवाज़ में किया था उसने, जैसे वो मान लो बोल रहा है इस तरह से। तो संगत जी, मैंने उनकी वाइफ़ को कॉल किया जो हमारी टेनेंट हैं गुरुजी के घर में। तो उन्होंने पहले तो कहा कि सॉरी हम नहीं दे पाए, हम खोज लेते हैं घर, फिर आपको हम किराया दे देंगे। संगत जी 5-6 महीने से बाकी रखे हैं, हमें भी दिक्कत हो जाती है। और दूसरी बात की दिक्कत से ज़्यादा क्या होता है ना कि एक हमें जब आदत हो जाती है ना, तो फिर उस पैसे के लिए हमें भी जैसे कि वो पैसे मेरे ही अकाउंट में आने होते तो मेरा बिल्कुल नील हो जाता है इस तरह से। तो संगत जी होता क्या है ना कि बाद में उन्होंने एक बात बताई मुझे कि वो एक अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गई थी, और वहाँ पे ना उनको बहुत अपमानित किया गया। कि उनको कहा गया कि स्पीकर ऑन करके कहा गया स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा कि जिस तरह आप रेंट नहीं देते हैं, क्या अगर आपने उस तरह बच्चे का फ़ीस नहीं जमा किया तो आपको 1-2 महीने के बाद हम लोग निकाल देंगे। संगत जी वो मुझे बता रही थी और लिटरली वो रो रही थी कि भाभी ये तो हमारी बात थी ना, ये उन तक कैसे पहुंची। संगत जी मैं नहीं जानती, मैंने कभी किसी को ऐसी बातें नहीं बताई। और जो वो प्रिंसिपल है ना उस स्कूल के, वो इनकी ममेरी बहन के हस्बैंड हैं। ममेरी नहीं कहेंगे, फुफेरी बहन के हस्बैंड है। सगी फुफेरी बहन के हस्बैंड हैं, जीजा जी हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल। संगत जी उन्होंने ही उनको ऐसे बोला। और मैंने उनसे यही कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ये बात तो बहुत बुरी है, लेकिन ये बात जहाँ से भी उठी है मैं आपसे माफ़ी मैं मांगती हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत बुरा लगता है कि जब आपको सबके सामने में ऐसे कुछ कहा जाता है और आपको सच में बहुत हर्ट फील हुआ होगा। वो कहती है कि संगत जी उन्होंने कहा कि नहीं, बुरा इस बात का लगा कि ऐसी बातें उन्होंने माइक पे क्यों की, सारे पेरेंट्स सुन रहे थे, मेरे भैया सुन रहे थे। संगत जी कभी कभी मजबूरी होती है। उन्होंने जिस तरह से बताया कि उनके ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर पूरे कट गए थे, उनके पैर का केवल हड्डी दिख रहा था। फिर उन्होंने कहा कि उनके बच्चों का एडमिशन होना था। फिर उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड का मोबाइल खो गया था। सब बातें मैंने समझी। मैंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुन के, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। आप भी देखिए ना, हर बार वो कहते हैं आपके हस्बैंड कि मैं इस डेट को दूंगा पैसा, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर बहाना, तो बहाना वाला चीज़ नहीं कीजिए। अदरवाइज़ हमें कोई ये नहीं है कि हम आपको घर से कहें जाने के लिए, आपका ही घर है। लेकिन आप समय से किराया भर दीजिए। हम लोग भी किराए पे रहते थे तो हम भी समय से देते थे। अगर आप हर महीने देंगे तो आपको बर्डन नहीं होगा। संगत जी मैंने उनसे ऐसी बातें करके फिर मेरा मन भी हल्का हुआ और मैंने फ़ोन रखा। संगत जी उसके बाद जब मैं घर से निकली ही थी तो बारिश हो रही थी। अमृत वर्षा के साथ गुरुजी हमें घर से निकाले, हम दोनों पति पत्नी को साथ में, और एक बहुत प्यारा सत्संग किया मेरे साथ। सत्संग कुछ ऐसा था संगत जी कि जैसे मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे घर के मेन गेट के ठीक आगे जो फल वाले भैया हैं हमारे असलम भैया, उनका जो टेम्पो है उस पे लिखा है ख्वाजा गरीब नवाज। और सबसे पहले मैं उनका मत्था टेकती हूँ और फिर ख्वाजा जी का मत्था टेक के मैं निकलती हूँ। और 10 कदम के बाद एक स्कूल है, डीएवी स्कूल, और वहाँ पे उसके सामने में आई थिंक उनकी उन्हीं के कोई होंगे जिनकी वो कार होगी। तो एक ना पिस्ता ग्रीन कलर की कार है जिसके पीछे में यीशु मसीह एसआईजी और यीशु मसीह का वो स्वरूप बना हुआ है। तो मैंने वहाँ पे शुक्राना यीशु किया। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ ना तो मुझे एक टोयोटा की गाड़ी दिख रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस पे क्या लिखा है, तो ऊपर मैं पढ़ती हूँ कि टोयोटा। मैंने कहा अरे यार टोयोटा क्या पढ़ना, यहाँ पे तो कुछ ब्लेसिंग ही नहीं है। संगत जी दिमाग पे पर्दे पड़ जाते हैं ना हमारे। जैसे ही मैंने नीचे देखा नंबर प्लेट की ओर, उस पे 49 की ब्लेसिंग थी संगत जी। शुक्राना, यानी कि नवदुर्गा ब्लेसिंग मम्मी के लिए गुरुजी ने फिर से मुझे ब्लेस किया। शुक्राना 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 मेरे बाबा।
संगत जी आगे बढ़ती हूँ तो फिर मुझे चर्च दिखा। चर्च की लाइट्स ऑफ थे, तो मुझे लगा कि यीशु अभी उदास हैं या फिर वो हमारे कष्ट काट रहे हैं, क्योंकि जोत भी बुझ जाती है ना जब हम कहते हैं कि गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं। तो आज चर्च भी अंधेरे में था, तो शायद यीशु हमारा कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी उसके बाद हमारे ना कार में गाना बज रहा था, तो उसके बाद अचानक से गाना बजने लगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और इस गीत से मैं बहुत कनेक्ट होती हूँ, और अब तो कनेक्ट होती हूँ गुरुजी की वजह से। संगत जी गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज करते हैं, अक्सर करते हैं कि मैं तेरे मन की पीड़ा समझता हूँ, तू जो दिल में रोती रहती है वो मैं देखता हूँ, तू हर वेले मेरे नाल गल कर सकती है, तू मेरे नाल मेरे कोल आके बैठ, मेरे मेरे आंचल में तू अपने आंसू बहा, मैं तुझे संभाल लूँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा बेटा, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा। इस टाइप के मैसेज आते रहते हैं ना संगत जी। तो मुझे ना अचानक से बहुत ज़्यादा अंदर से मन भर आया, और क्योंकि जैसे ही ये लाइन हुआ कि रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जैसे ये लाइन आया कि मेरे सामने में जय गुरुजी लिखी हुई एक गाड़ी आ गई, जिसके बगल में ब्लेसिंग्स ऑलवेज था, और नीचे में राना, हैशटैग राना। संगत जी मैं इतना अंदर से मेरा मन भर आया कि अभी मुझे ख्वाजा जी की ब्लेसिंग दी थी गुरुजी ने, अभी मुझे गुरुजी ने यीशु की ब्लेसिंग दी थी, अभी मुझे गुरुजी ने 49 की ब्लेसिंग दी है, और अब गुरुजी मुझे हैशटैग राम राई और नानक बाबा की ब्लेसिंग दे रहे हैं, और साथ में गुरुजी अपनी जय गुरुजी की ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, और साथ में आशीर्वाद दे रहे हैं कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो एकदम से लगा कि क्या मिल गया है, और मैं रोती जा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मानो मुझे कह रहे हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। गुरु ही तो हमें समझता है संगत जी, बाकी तो कोई नहीं समझ पाता है। बाकी को बताना पड़ता है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। गुरु तो बिन बोलिया सब कुछ जानता है, इसको कुछ नहीं बताना है, ना कोई भाषा की बॉन्डिंग, ना कुछ बताने का लोचा, कुछ नहीं। तो संगत जी उसके बाद मैं जब मतलब इतना अच्छा लगा ना कि सारे देवी देवता ने एक साथ ही ब्लेस कर दिया। और थोड़ा सा आगे जाती हूँ तो अचानक से हमारी ना, जैसे कि गाड़ी के आगे से कुछ क्रॉस नहीं करता है, तो एक कैब कैब या कार जो भी था, वो मैं ध्यान नहीं दी नंबर प्लेट पे, वो क्रॉस किया, और उसके ऊपर में ना बाल गोपाल बने हुए, और नीचे में वही हैशटैग राना, यानी कि राम नानक, और ऊपर में ना लड्डू गोपाल बने हुए। तो संगत जी यहाँ पे गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी, क्योंकि अभी झूलन वीक चल रहा है, रक्षाबंधन तक भगवान श्री कृष्ण झूले पे बैठेंगे, विराजेंगे, और ये बहुत स्पेशल फंक्शन होता है, और सब झूलन के गीत गाते हैं, जैसे कि प्यारी झूलन पधारो झुके, आई बदरा झुके, आई बदरा झुके, आई बदरा प्यारी झूलन पधारो झुके, आए भद्रा। इस टाइप के झूलन के गीत होते हैं संगत जी, बहुत मीठे मीठे लगते हैं, बहुत मीठे लगते हैं संगत जी। अब मैं वहाँ से जब मैं आने लगती हूँ, तो वहाँ पे गुरुजी ने वहीं पे गाड़ी में मुझसे थोड़ी छोटी सी शुक्राना की सेवा ली, जिसका ये कंटिन्यूएशन है आगे वाला। और जब वहाँ से आ रही थी मैं, तो मुझे जय गुरुजी वाला टैंकर भी दिखा, और गुरुजी ने बता दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी जैसे ही जय गुरुजी का टैंकर दिखता है, मेरे सामने में अचानक से एक गाड़ी जैसे झटके खा के रुकी है, और उस पर 47 की ब्लेसिंग। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। 3-4 नंबर प्लेट्स भी ऐसे थे जिसका योग 16 हो रहा था। और बहुत 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 कृपा है महाराज की, कि वो सबका ख्याल रखते हैं, सर्वदा कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी महाराज से। आज्ञा प्रभु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वत्र भला। राम राम। गुड नाइट संगत जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा 12 बज गए हैं और मुझे नहीं नींद आ रहा है। तो आज 31 जुलाई 12:18 पर 80% चार्ज है बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग, अमृत वेला का शुक्राना बाबा, सॉरी, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठकर हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी कि आपने अपनी सारी बेटियों को इतना धैर्य, इतना धीरज बख्शा है, तब भी इतना सहते हुए भी बेही दोषी हो जाती हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं बाबा। एक तो बाबा मेरे कोई अच्छे दिन नहीं होंगे बाबा। कोई पैसा मेरा जो मेरा अटका हुआ है बस उतना ही मांग रही थी, उसके तो उसके भी ऐसा नहीं लगती। और सब बात छोड़ देती हूँ, जो है जिसमें है उसी में खस रहने का कोशिश करती हूँ। अब आप सब समय घर में ढुकते ही चढ़ के बैठ जाएंगे सबके सर पे। बच्चा को बाबा बेतहाशा जहाँ तहाँ हाथ छोड़ते हैं, ज्यादा करके पीठ पर। बाबा आज तो बहुत लिमिट हो गया। मैंने आपके स्वरूप के सामने कहा, मैं अब 4 बातें एकदम नहीं सुनने वाली हूँ आपकी। आज तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा। बाबा मैं आपको यही सब बात यदि बताती हूँ तो बोलते हैं कि बाबा को सब चुगली कर रहे। खैर बाबा ये इल्जाम भी है सर आंखों पर। हम बोले हाँ बाबा सब जानते हैं। बाबा उसको हर बात पे हाँ बोले क्या इतना मारोगे कि मार डालोगे क्या? हाँ हाँ मार ही डालूंगा। अरे क्योंकि वो गरीब का बच्चा है। बाबा प्यार यदि 4 आना होता है तो 12 आना मार पिटाई पे खत्म होता है। सदैव रोज का नियम बना लिए हैं, उसके पीठ को एकदम तोड़ ही डालेंगे, इतना जोर मारते हैं बाबा। बाबा मैं किस तरह दिखूं? उसका पढ़ाई, उसका डांस क्लास मानती हूँ, गाड़ी से लेके जाते हैं, पर बाबा ऑटो रूट भी है, हम जा सकते हैं। वो हमको लोग को किस बात के लिए बचाते हैं बाबा आप बताइए? कि फिर से हमारा जिल्लत करें, हमें बच्चे को फिर से पीछे करें, किस लिए हमें बचाते हैं गुरु जी? अब मैं आज ही जा गई हूँ। अब मेरे को धन के अंबार में भी बैठा देंगे ना बाबा। ये जो मानसिक सुख है
यदि आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो कोई भी चीज़ होना ना होना ही बराबर है। 37 साल से हूँ बाबा, सबसे सहे जा रही हूँ, सहे जा रही हूँ, सहे जा रही हूँ। आपने यही किया, तूने मौका दिया है, अब तो ऐसा कपड़ा पहन, वैसा पहन पहन के दो बात सुनना भी पड़े तो सुन लेना। बाहर कुछ का तो लिमिट होता है। मेरे पास और शक्ति नहीं है मेरे हस्बैंड को झेलने का। बाबा, बुल्लू का भी तो कोई व्यवस्था करना होगा, इसलिए मुझे आपको पैसा दीजिए बाबा, नहीं तो अब मैं एकदम पागल ही हुई जा रही हूँ। मैं उनको बोलती हूँ जो भी कम कम काम होता है उसी में से मेरे को कुछ कुछ देते जाओ, मेरे को भी तो जरूरत है। एक बच्चा मेरे साथ रहता है, पता नहीं गुरुजी घर आते हैं, आके सारे पैसे को छुपो के रख देते हैं कि आपको चार आना भी नसीब नहीं होगा। खैर गुरुजी, उनको आपको ने इतना बुद्धि दे दिया है तो आपका आनंद होगा है गुरुजी। हर समय बाबा हर कुछ का सलूशन मार्केट ऐसे नहीं होता। मैं जैसे उनको बोल रही थी उसका जिम्मेदारी बाबा ने मुझको दिया है, मैं संभालूं, मैं जैसे भी संभालूं। नहीं मिला उसको, एकदम हाथ नहीं लगाना उसको। बाबा, उनके पेरेंट्स को घर रंग हुआ या गंदगी फैल रहा है या दिमक लग रहा है या पोका पड़ रहा है, जगह जगह लेजर दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह वो क्या बोलते हैं ना, कॉकटेल चिट्टा, कॉकरोच, बड़ी छोटी सब जाति की फैल जा रही है, फैल जा रही है बाबा। बाबा मैं क्या करूं? एक एक स्पेलिंग लिखने में इतना टाइम लगाता है बाबा। कल यूएस का एग्जाम है, उसको समझाइएगा बाबा। बस गुरु जी, ये मेरा आज का अमृतुल्ला का शुक्राना सत्संग है बाबा। इसके बाद में मेरे में इतना हिम्मत नहीं है गुरु जी। यही लड़ाई लड़ाई में, बहस बहस में इन्होंने इतना जोर से मुझे पुश किया है कि मेरे चेस्ट पे लग गया है, जिससे मुझे थोड़ा सांस भारी आ रहा है। तभी बाबा आपकी ये बेटी अपने कर्म स्थल से कभी नहीं भी हटेगी। अनंत अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, जाहि मेरे राखी राम, साहि विधि कहिए। जय जय गुरु जी।